हेलो दोस्तों। बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं कि हमें शौक़ है कि गोट फार्मिंग करें, तो उसके लिए आप हमें रहनुमाई करें। उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसे सवालात होते हैं, जैसे कि भाई बकरी किस उम्र की हम रखें, उसमें हम जो ब्रीडर लें वो उसकी एज क्या होनी चाहिए, कितनी बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके जो फीड वगैरह की कॉस्ट क्या होगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस जो हैं शुरुआती, उनके जवाब दूंगा। मौका मिला तो फिर आपको आगे भी इसके लिए बताऊंगा। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं कि भाई गोट बकरियां किस एज की लेनी चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में फार्मिंग इतनी आम नहीं है, गोट फार्मिंग इतनी आम नहीं है। आप ऐसी बकरी लें जो 6 दांत से 8 दांत हो चुकी हो, या तो उसकी पहली मतलब बिल्कुल तैयार हो और आपके ब्रीड के लिए तैयार हो। जब वो, क्योंकि कंसीव करेगी तो उसको भी टाइम चाहिए 5-6 महीने। एक तो ये चीज़ है। एक या ऐसी बकरी लें जो पहले एक दफ़ा बच्चा दे चुकी हो, क्योंकि बकरी अगर सेहतमंद है, फीडिंग अच्छी है, तो 12-14 साल कोई इशू नहीं है। बकरी आपकी 14 साल तक आपको जो है प्रोडक्ट देगी। तो ये मुनासिब एज है। और कुछ लोग समझते हैं कि 6 दांत और 8 दांत जो है बूढ़ी बकरी बकरी जवानी होती है जब पूरे उसके 8 दांत आ जाते हैं, तो वो उसकी फुल जवानी होती है। तो ये थोड़ा एक बात समझ लें आप। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई फीडिंग कौन सी होनी चाहिए कम से कम खर्चे में। अब कम से कम खर्चे में आप, इसमें वो ज़रूरी है कि आपकी जगह अपनी हो, कोई ज़मीन अपनी हो, जहाँ पे 3-4-5 एकड़ जो है आप मुख्तलिफ फसल्स उगाएं। एक दौरानिया रखें, एक फसल तैयार हो जाए वो जानवरों को खिलाएं, फिर दूसरी। अपनी ज़मीन है, अपना फसल है, तो फिर तो खर्चा कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। अगर आप शहरों में रहते हैं और वहाँ पे बकरियाँ रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा। पर आप अपने वो हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने सेंस से, अपने तजुर्बे से, आसपास की देखभाल करने के बाद, मुख्तलिफ आप यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं, वहाँ से आप मालूमात लें। मतलब ठीक ठाक मालूमात करने के बाद इस काम में हाथ डालें, उसके बाद आप शुरुआत करें। तो आप शहरों में रहते हैं तो जगह के हिसाब से, और कम से कम जो है ना 10 बकरियों से, एक तो आप एक बकरी से भी शुरू कर सकते हैं अपना काम, पर कम से कम 5 से 10 बकरियां स्टार्ट में लें। फिर वो आप उसको आगे, जैसे आपके पास पैसे आते हैं तो उसको बढ़ाते जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख वाली बकरी लें, इतनी महंगी बकरी लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। कमर्शियल बुनियाद पे अगर काम शुरू करना है तो मोस्टली अच्छी बकरी जो है ना 35-40 हज़ार 50 हज़ार तक अच्छी बकरी मिल जाती है। तो इस तरह की 5 बकरियां, और 10 बकरियों पे एक आपका ब्रीडर होना चाहिए। वैसे तो 30 बकरियों पे एक है साइंटिफिक तरीके से, पर अगर 10 बकरियां भी है तो एक ब्रीडर आपको चाहिए। ब्रीडर भले थोड़ा कास्टली हो, अच्छा हो, क्योंकि अगर ब्रीडर 6-8 दांत होगा और मजबूत ब्रीडर होगा, कद बुत में खूबसूरत होगा, बड़ा होगा, तो जो उसकी ब्रीड होगी, जो बच्चे होंगे वो ब्रीडर पे जाएंगे, बाप पे जाएंगे, माँ पे नहीं जाएंगे, अगर वो मजबूत होगा तो ब्रीडर आप भले जो है लाख रुपए का, 1.25 लाख का ले, अच्छा ब्रीडर हो आपका। तो इस तरह आप शुरुआत कर सकते हैं गोट फार्मिंग का। और कुछ चीज़ें ये हुई, ज़मीन आ गई, अपना कास्ट आ गई, बच्चे का ब्रीडर जो है वो भी मैंने आपको बता दी कि ये एज होना चाहिए। तो मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं जिन सबको कंसिडर करके आप जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं गोट फार्मिंग का। और गोट बकरियों में जो है ना बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं होती, खासकर सर्दी में थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। और पर वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर एक शेड्यूल है, वैक्सीनेशन 3-4 वैक्सीन है, मेरी वीडियोस हैं, ईटीवी पे भी है, सीपीपी पीपीआर वैक्सीन है, एंथ्रेक्स है। तो आपके एरिया में जो जो बीमारियां होती हैं उनकी वैक्सीनेशन टाइमली हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, जगह अच्छी हो, साफ़ सुथरी जगह हो, गंदगी नहीं हो, मैनेजमेंट प्रॉपर हो, तो बीमारियां बकरियों में ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। बाकी ज़िंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में, बीमारी आ जाती है
उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर ज़्यादा ऐसा बीमारियों का इश्यू नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ जो सवालात ज़हन में आते हैं और लोग पूछते हैं, उनके मैंने जवाबात दिए हैं। आगे भी कमेंट्स में आप कमेंट्स करें, आपको कोई मालूमात चाहिए, किस हवाले से चाहिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं अपने तजुर्बे के हवाले से आप दोस्तों की रहनुमाई कर सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी।